दुकान पर लिखा था शादी का सारा सामान दस्तयाब है। मैंने पूछा दुल्हन है? तो अब आप ही बताएं, इसमें धक्के मारने की क्या जरूरत थी? मेरा एक दोस्त कहता था जान भी मांगोगे तो हाजिर है। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मैं मांगू तो गालियां देता है। मतलबी दोस्त, हाँ हाँ हाँ। नाराज क्यों होते हो? चले जाते हैं तेरी महफिल से। वैसे भी बिरयानी जहाँ आलू वाली हो वहाँ हम रुका नहीं करते। नींद का भी हमसे बीवी वाला बेर है। पूरा हफ्ता तंग करती है और इतवार को ये भी लेके चली जाती है। पप्पू दीवार पर ब्रश से पेंट कर रहा था। बबली आई और कहने लगी, ए जी सुनते हो? ब्रश को मजबूती से पकड़ लो, मैं स्टूल लेकर जा रही हूँ, कहीं गिर न जाओ। हाँ हाँ हाँ। एक पागल आईना देखकर सोचने लगा, इसको देख कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो मेरे साथ इस दिन बाल कटवा रहा था। हाँ हाँ हाँ। एक औरत ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया, लाइलाज। इंसानियत की असल खिदमत तो वो लड़के कर रहे हैं जिन्होंने लड़की के नाम से फेक अकाउंट बनाकर हजारों लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। पठान, आज हमारा जुम्मे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। दो अफसर लड़ रहे थे। पहला अफसर, मुझे पता है तुम किसका हुक्म मानते हो और किसके इशारों पर चलते हो। दूसरा अफसर, बीवी तक न जाए, मैं बता रहा हूँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर है तो थोड़ी मिर्ची और अंडा भी डाल लें, ब्रश के साथ नाश्ता भी हो जाएगा। एक बादशाह मर गया, इसके जनाजे पर लाखों का हुजूम देखकर सरदार बोला, आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता। माँ का हाथ कीबोर्ड के F5 की तरह होता है, जैसे ही गाल पर पड़ता है बंदा रिफ्रेश हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। पप्पू अपनी दादी से, दादी जान आपके दांत हैं? दादी, नहीं बेटा, वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू, अच्छा तो फिर ये मेरे अखरोट अपने पास रख ले, मैं शाम को ले लूँगा। हाँ हाँ हाँ। कल मैं बस में बैठा था, पास खड़े आदमी ने कौमी तराना चलाया और मैं अदब से खड़ा हो गया और वो मेरी सीट पर बैठ गया। अगर आपका बेटा कल आने पर हेलो हेलो करता बाहर चला जाए तो समझ लें ये कल आपकी होने वाली बहू की है। मासूमियत की इंतहा। बच्चा फोन पर, टीचर आज मेरा बेटा स्कूल नहीं आएगा। टीचर, आप कौन बोल रहे हैं? बच्चा, मेरे अब्बू बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर ही बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर ताली पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते हैं। कल से मेरा इंटरनेट ऐसे चल रहा है जैसे शादी के दिन दुल्हन लहंगा पकड़कर चलती है। हाँ हाँ हाँ। अपना समझो ये बेगाना, अपना फर्ज था ये बताना, ठंड शुरू हो गई है अब रोज ना नहाना।